नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी रहा हूँ। देखिए, अभी एक करंट में अपडेट आ रहे हैं, हमारे सोनम वांगचुक जी जो हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा उठा लिए गए हैं। ऐसे ही सब मीडिया यूज कर रही है, मैं उसी पे बयान देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अब देखिए, कहानी ये है कि सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पे आमरण अनशन करने लगे हैं। भूख हड़ताल कह रहा हूँ मैं, हाँ, भूख हड़ताल ही सही शब्द होगा। उन्होंने कह दिया है कि मैं खाना वाना छोड़ दिया हूँ और जब तक सरकार मेरी मांग पूरी नहीं करती है तब तक मैं इसको जारी रखूँगा। हो सकता है उसमें मेरी जान चली जाए, आमरण अनशन है तो हो सकता है कि जब तक मरूँ ना तब तक अनशन चलेगा। देखिए, इसका इतिहास तो हमारे महात्मा गांधी से भी मिल के आता है और एक बार स्टेट गठन किया जा रहा था, उस समय में आमरण अनशन चल रहा था और उस रीसेंट एग्जाम्पल जो है हमारे अन्ना हजारे हैं आमरण अनशन के लिए। उसके बाद जो आंदोलन और अनशन हुए हैं उनकी कोई वैलिडेशन नहीं रही है। वो अरविंद केजरीवाल जी भी रहे हैं, उसी पार्टी से निकल के आगे पार्टी बना लिया। आगे चल के खैर क्या इतिहास है इसके बारे में छोड़ देते हैं। मुद्दा ये है कि भारत सरकार से मांग है सोनम वांगचुक जी की, दिल्ली पुलिस उठा रही है। कई लोगों ने कयास लगाए हुए हैं या कई लोगों का ये बात है कि क्या दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे उठाई है। तो आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कोर्ट के कहने पे उठाई है। अब कुछ लोग कयास लगाएंगे कि दिल्ली पुलिस जो है ऐसा काम कर इसलिए रही है क्योंकि उसको सरकार से निर्देश मिलते हैं, कोर्ट ऐसा करवा रही है, सरकार ने इनडायरेक्टली, ये सरकार का ही काम था, तमाम चीज़ें। देखिए, मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट है जिसमें आपको आंदोलन अनशन करने का अधिकार दिया जाता है, आपको जीवन जीने का भी अधिकार है। पर इन सभी मुद्दों में एक बात हमेशा आपके लिए चैलेंज बन जाती है कि क्या आपको जान देने का अधिकार है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 कहता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, लेकिन सवाल वहीं फंस जाता है कि क्या हम अपनी जान यानी राइट टू डेथ है कि नहीं। तो सीधी बात है, नहीं है। स्पेशल केसेस में विधि यानी कि लॉ के थ्रू आप अपनी जान दे सकते हैं। कैसे, ये लॉ कहाँ से आते हैं, तो समझिए इस मुद्दे को। आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जान देनी है, तो जैसे आप अगर मान लीजिए कुछ संतहारा प्रथा है हमारे जैन पद्धति में, जिसमें समाधि लेते हैं और वो पूरी त्यौहार की तरह मनाया जाता है। प्राचीन काल के जितने साधु लोग रहे हैं वो समाधि लिया करते थे, तो जैन पद्धतियों में भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। अब मुद्दा ये आता है कि क्या हमारे भारत के नागरिक अगर समाधि लेना चाहते हैं तो उनको कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, जान ऐसे नहीं दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते भाई, जान हमारा है, हम क्यों नहीं दे सकते, सवाल ये खड़ा हो जाता है, आम लोगों का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, ये देश बना है ना कुछ लोगों से, और इस देश को चलाने के लिए लोग ज़रूरी हैं। 9वीं क्लास की अगर आप किताब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की, उसमें मानव को एक संसाधन के तौर पे बताया है, पूंजी के तौर पे। अगर आप कैपिटल हैं, ह्यूमन इज़ अ कैपिटल फॉर नेशन, तो वो कैपिटल ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते, और स्वयं से तो नहीं कर सकते, वो देश की आप संपत्ति भी हो, क्योंकि आप पे खर्च हुआ है देश का। उदाहरण समझिए, आप स्कूल में गए हो, फीस दिए हो, ये बात कहते हो, लेकिन स्कूल में फ़ीस देने के बावजूद आपको क्यों पढ़ाया गया। अपने देश से अनाज उगाने के बाद आपको दिया जा रहा है, क्यों खाने को दिया जा रहा है, नहीं देंगे हम, आप कहोगे हम पेमेंट देना, हम पेमेंट के बाद भी नहीं देंगे तब। तो बात ये है कि ह्यूमन इज़ अ कैपिटल फॉर नेशन, और वही नेशन आपको प्रोटेक्ट करने का दायित्व तो रखा है। आपका जिंदा रहना उस नेशन के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारे लोग आपका समर्थन नहीं समर्थन करना, ये सब चीज़ें उसी में जुड़ जाती हैं। अब पूरी बात का सार ये है कि हमारे रवीश कुमार जी और लल्लन टॉप जैसे चैनल्स ये सेम टू सेम लाइन यूज कर रहे हैं कि पुलिस ने उठा लिया, धावा किया, हमला किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस ऐसा काम नहीं करती। हमारे कोर्ट ने निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब हो रही है, उनको बचाया जाए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी व्यक्ति हैं। अगर वो इस तरीके का आंदोलन कितना सफल होगा कितना नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर उनकी जान इम्पॉर्टेंट है। और वो एक लिटरेट पर्सन है, वो आधा ऐसे समाज जो कि अशिक्षित है उससे ज़्यादा पूंजी वो बन जाते हैं,
ह्यूमन कैपिटल, वो हमारे देश के लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारे देश के लिए एसेट के तौर पे है। तो इन सारी चीज़ों से एक बात निकल के आती है कि क्या हमें ये बात माननी चाहिए या नहीं। तो देखिए भाई, मेरा एक ही मानना है, थोड़ा सा ये मीडिया और कोर्ट वाली जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा साइड रखिए, और इनको बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ये मीडिया वाले अपना काम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान नज़रअंदाज कीजिए। बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चीज़ें परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। और सरकार से देखिए, मांग तो जायज़ है, बहुत ही अच्छी मांग है। लद्दाख को मांग रहे हैं कि उन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो अभी यूटी बना दिया गया है। तो वो देखिए सरकार के ऊपर है कि वो सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। तो जैसा है सरकार ही को करने देते हैं, हमारा रहने देते हैं, हम अपना कयास लगाना छोड़ देते हैं। और सोनम वांगचुक जी की अपनी मांग है, उन मांग को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे वो सोनम वांगचुक और अन्य लोगों में देखा जाएगा। बस ये मीडिया वाली जो फलाने ढिमकाने वाली बात है वो गड़बड़ लग रही है।